नमस्कार, द क्रिकेट बॉर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। मेरे साथ है मेरे सहयोगी कृष्णा। 5 अक्टूबर को शुरू हुआ वनडे वर्ल्ड कप 2023 का सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। 19 नवंबर को होने वाले फाइनल मुकाबले के लिए प्रतिद्वंदी भी तैयार हैं और तैयार है पूरी दुनिया अपने अगले चैंपियंस के लिए। 10 टीमों के साथ शुरू हुए इस घमासान में एक से बढ़कर एक महामुकाबले देखने को मिले। कई मैच के परिणामों ने चौंकाया तो कई परिणामों ने परेशान भी किया, लेकिन आखिरकार 19 नवंबर को वो घड़ी अब महज एक दिन दूर है जब भारतीय सरजमीन पर होने वाले क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाना है, और वो भी मेजबान टीम भारत और 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने खास सेगमेंट द क्रिकेट बॉर की। वनडे वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला जाना है। यह मुकाबला 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा, जिसकी तैयारी जोरों शोरों पर है। कई बड़ी हस्तियां और क्रिकेट के दीवाने इस स्टेडियम में अपने पसंदीदा टीमों को सपोर्ट करने पहुंचेंगे। तो वहीं भारतीय शेर और कंगारू टीम एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बनने उतरेंगी। दोनों ही टीमों लीग मैच में एक बार आमने सामने आ चुकी हैं, जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त दी थी। भारत ने अपनी पहली जीत के बाद अब तक मुड़कर नहीं देखा है। 10 मुकाबले खेले हैं और 10 ही मुकाबलों में जीत दर्ज की है। अजय रही है अभी तक टीम। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया ने अपने 2 मुकाबले हारने के बाद खुद को संभाला और शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार 8 मैच जीते हैं। सेमीफाइनल मुकाबला दिनेश, हमने न्यूजीलैंड को हराया और ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को। बिल्कुल, और बड़ा महत्वपूर्ण ये मुकाबला रहा। एक समय पर स्थिति ऐसी लग रही थी कि जब शुरुआती मैच लीग मैच चल रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया ने जब शुरुआती 2 मैच हारे कि अब शायद इस बार वो ऑस्ट्रेलिया नहीं रही। असर नहीं है। हाँ, वो चैंपियंस नहीं है जो पहले इनमें दमखम था, लेकिन 2 फील्डिंग भी बहुत दमदार नहीं दिखी। फील्डिंग में भी बहुत असर नहीं दिखा, कुछ ज्यादा जोर नहीं दिखा, लगा ही नहीं कि ये जीतने आए। लेकिन उसके बाद फिर जब साउथ अफ्रीका से हारने के बाद जो अगला मुकाबला हुआ, उसके बाद तो धमाकेदार टीम दिखी और दिखा कि हाँ, इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन है। और वहीं सामने भारत 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन और लगातार अब तक सभी मैच जीतती हुई आ रही विजय रथ पर सवार अजय टीम, जो मुझे लगता है 19 नवंबर को भी अजय रहने वाली है और वर्ल्ड कप अपने नाम करने वाली है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें कृष्णा समझनी भी होंगी कि ये मैच अब इतना आसान नहीं है, क्योंकि मान रहे हैं भारत का कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, लगातार वो 10 मैच जीतते हुई आई है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है कि इन जो कड़े मुकाबले होते हैं वहां पर एक अलग एनर्जी के साथ वो खेलती है, मैदान पर देखने को मिलता है। हम ये भी मान रहा था, देखिए साउथ अफ्रीका से ये मैच हारी और दोबारा साउथ अफ्रीका को कितनी बुरी तरीके से हराया, तो ये एक उसका जो अंदाज एकदम से बदला है, खास करके महत्वपूर्ण मुकाबलों में। जैसे सेमीफाइनल में खेली तो फाइनल मुकाबले में इतने आसानी से तो वो छोड़ने वाली नहीं है। तो मुकाबला तो निश्चित तौर पर कड़ा होने जा रहा है। आंकड़े भी बताते दिनेश कि नॉकआउट मुकाबलों में आने के बाद ऑस्ट्रेलिया एक अलग टीम बन जाती है। बिल्कुल, एक अलग ही प्रदर्शन रहता है, हर खिलाड़ी अलग प्रदर्शन देता है। आप मैक्सवेल के देखिए, आप वार्नर को देखिए, आप ट्रेविस हेड के जुड़ने के बाद ये टीम एक अलग टीम दिख रही है। वो 2 मैच हारने वाली टीम नहीं है, जिसने इंडिया के खिलाफ मैच हारा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच हारा और लग रहा था कि नहीं ये टीम अब ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी, मुझे लगता है कि ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएगी और इंग्लैंड जैसा ही हाल होगा। लेकिन उसने फाइनल में अपनी जगह बनाई और साबित किया कि वो किस वजह से वर्ल्ड चैंपियन है 5 बार। ये कुछ आंकड़े भी हम समझ लेते हैं। विश्व कप में हेड टू हेड मुकाबले कुल 13 मैच हुए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 8 जीत दर्ज की है। इसके अलावा भारत के खाते में महज 5 मैच ही आए हैं। तो यहाँ पर तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है और यही वजह है कि ये जो फाइनल है वो इतना आसान नहीं होने वाला भारत के लिए। हालांकि भारत भी बड़े मजबूती के साथ मैदान में है, एक भी मैच नहीं आ रहा है, तो ये भी उसका प्लस पॉइंट है। उसके बल्लेबाज, गेंदबाज, फील्डर सभी परफेक्ट काम कर रहे हैं। नॉकआउट मुकाबलों की अगर बात करें तो 2003 विश्व कप में फाइनल मुकाबला हुआ था भारत ऑस्ट्रेलिया। बड़ा महत्वपूर्ण मुकाबला था और यादगार ये मैच था। बिल्कुल, सभी को याद है मुकाबला। 125 रनों से ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की थी। उस वक्त
हमारे कप्तान थे दादा सौरभ गांगुली, जिन्हें हम दादा के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छी कप्तानी की, लेकिन और वीरेंद्र सहवाग की यादगार पारी, बिल्कुल, जहां एक वक्त लग रहा था कि अगर वीरेंद्र सहवाग यहां टिके रहते तो शायद वो मैच भारत की खाते में आता, लेकिन मैच है जो स्थितियां बनी। 2011 विश्व कप का क्वार्टर फाइनल की भी आप थोड़ा सा नतीजे समझ लीजिए। वहां पर रिकी पॉन्टिंग इसमें कप्तान थे और भारत ने इसे 5 विकेट से जीता था, जिसके बाद रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि भारत को अब वर्ल्ड चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता, और हमने वर्ल्ड कप उठाया। 2011 का बहुत अच्छा मैच रहा, रिकी पॉन्टिंग कप्तान थे उस वक्त। और 2015 में वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मुकाबला हुआ, जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भिड़ंत हुई। क्या नतीजे रहे वो नतीजे भी आपको बताते हैं। हार गए थे हम। बिल्कुल। और यही वजह थी कि वहां से फिर हम श्रृंखला से भी हमें वापस लौटना पड़ा था। हालांकि न्यूजीलैंड ने हमें बाहर कर दिया था, लेकिन वहां जो दमदारी थी वो नहीं दिखी थी। जैसे इस बार भारत लगातार मैच जीत रहा है, बहुत शानदार। अच्छा, ये भी देखिए 5 खिलाड़ी हैं जो खतरा बन सकते हैं। डेविड वार्नर अपनी फुल फॉर्म में चल रहे हैं, बड़े दमदार बल्लेबाज हैं, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ओपनिंग करने आते हैं ट्रेविस हेड के साथ, और ट्रेविस हेड जब से आए तब से टीम और मजबूत हो गई है दिनेश, मैंने देखा है। अब पहले ही मैच में उन्होंने शतक जमाया ट्रेविस हेड, और बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 विकेट उन्होंने चटकाए, बहुत महत्वपूर्ण विकेट लिए थे। बिल्कुल, मैक्सवेल दोहरा शतक, शानदार प्रदर्शन 128 गेंदों पे, बहुत ही बेहतरीन था। उस वक्त ये लग रहा था अफगानिस्तान जीत जाएगी। 71 रनों पर 7 विकेट हो चुके थे, और उसके बाद फिर आए मैक्सवेल, एडन जाम्पा, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी तक 18 विकेट चटका चुके हैं। इनकी फिरकी में बहुत से खिलाड़ी फंसते चले आ रहे हैं, तो ये फाइनल में भारत के खिलाफ काफी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। बेहतर कप्तानी के साथ साथ विकेट टेकर भी हैं, और आमतौर पर भारत के लिए बड़ा खतरा रहता है। पैट कमिंस बड़े ही महत्वपूर्ण। लेकिन पहले सवाल उठे इनकी कप्तानी पर कि क्या स्मिथ को कप्तानी दे सकते हैं, क्या स्मिथ बेहतर कप्तान बन सकते थे। पैट कमिंस को उतना अनुभव नहीं है, लेकिन उन्होंने साबित किया कि हाँ, मैं उस कप्तानी के लायक हूं। हम 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन हैं, और हम फाइनल तक पहुंचेंगे भी। बिल्कुल। और यही मजबूत इरादों के साथ जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, 2 मैच हारने के बाद फाइनल में आज हमारे साथ हैं। तो बिल्कुल बड़ा महत्वपूर्ण मुकाबला हुआ। चलिए कुछ और अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या कुछ और अपडेट हमारे पास हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये और भी जानकारी अभी इधर रोहित शर्मा दिखाइए। शुरुआत करते हैं धमाकेदार बल्लेबाजी से, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, और इनके बल्लों से मुझे लगता है चौका कम छक्का ज्यादा निकलता है। क्या बोलते हैं? बिल्कुल। और रोहित 6 किंग वो कहे जा रहे हैं आजकल। बिल्कुल, हर मैच 711 रन अभी तक लगा चुके हैं। कोहली से ज्यादा रन बनाने वाले इस वर्ल्ड कप में सब पहले भारतीय और बेहतरीन बल्लेबाज। उसके बाद श्रेयस अय्यर, ताबड़तोड़ पारियां, 2 मैच लगातार शतक। बिल्कुल श्रेयस अय्यर आने से मुझे लगता है चौथा नंबर काफी मजबूत हुआ है। ये बड़ी मजबूती के साथ, क्योंकि यहाँ पर स्थिति ऐसी बनती थी जब हमारे शुरुआती विकेट गिरते थे, उसके बाद मिडिल ऑर्डर बड़ा कमजोर रहता था। लेकिन राहुल की भी तारीफ करनी राहुल और श्रेयस अय्यर के आने से कहीं ना कहीं हमारा जो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर है, एक मजबूती मिली है, और वहां पर ये पारी को अच्छे से संभाल लेते हैं। शमी और बुमराह, इनकी तो क्या बात करें। और शमी की तो तारीफ ही कितनी करें उतनी कम है। पिछले 5 विकेट 7-2, बड़े जबरदस्त बॉलर। 23 विकेट अभी तक चटका चुके हैं। शमी की बात करें अगर, शमी ने 23 विकेट चटकाए अभी तक, बहुत ही बेहतरीन रहा है। 8 बार फाइनल में ऑस्ट्रेलिया पहुंची है। 8 बार बड़ा आंकड़ा है, जिसमें से ये 8वीं बार है आपका, मतलब 5 बार इससे पहले 7 अगर मुकाबले देखे जाए तो 7 में से 5 फाइनल उन्होंने उठाए हैं। ये 8वीं बार पहुंचे हैं, और 8वीं बार देखना होगा कि क्या होगा। लेकिन यहां पर मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया की दाल गलेगी, क्योंकि भारतीय शेर ही दहाड़ेंगे और कंगारुओं को कहीं ना कहीं पछाड़ेंगे। बिल्कुल पछाड़ेंगे। देखिए 1975 में भी ऑस्ट्रेलिया फाइनल में रनर अप रहा, 1987 में पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना। बिल्कुल। और उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया ने एक अपनी अलग ही पहचान बनाई, शानदार प्रदर्शन किया है। 1993 का हो या फिर उसके बाद 99 का मैच हो, देखिए 96 में रनर अप रहा ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल, प्रदर्शन सभी मैचों में उसका अच्छा रहा है। फाइनल पहुंचना या फिर रनर अप रहना, उसके बाद फिर नॉकआउट मैचेस से भी बाहर। वो जो प्लेयर रहे वो बड़े शानदार प्लेयर रहे। उनकी ओपनिंग बड़ी जबरदस्त थी, उनकी बॉलिंग ओपनिंग बड़ी जबरदस्त थी। 1999 में दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बना ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आप देखिए 2003, 2007, उसके बाद 2015, मतलब लगातार उसने अच्छा प्रदर्शन किया है, अपनी बादशाहत दर्ज कराई है। बिल्कुल, बहुत शानदार रहा है इनका सफर, काफी बेहतर। बिल्कुल। और चलिए अब बात
फाइनल मुकाबले में आने वाले खास मेहमानों की भी कर लेते हैं। वनडे वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के यानी कि एशिया के सबसे बड़े सबसे खूबसूरत स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है और इस मुकाबले को देखने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच सकते हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और डिप्टी पीएम रिचर्ड मार्ल्स को भी न्योता दिया गया है। तो वहीं आईसीसी ने अब तक विश्व कप जीतने वाली सभी कप्तानों को भी न्योता भेजा है और इसके साथ ही फाइनल मैच शुरू होने से पहले सूर्य किरण टीम का आसमान में जलवा देखने को मिलेगा। शानदार एयर शो के साथ विश्व कप फाइनल का आगाज होगा। बहुत ही शानदार एयर शो के साथ ये मुकाबला स्टार्ट होगा, जिसमें सभी भारतीय कप्तान दिखेंगे जो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, जिसमें 1983 का वर्ल्ड कप आप को याद होगा, जिसमें हमने जीत दर्ज की। कपिल देव कप्तान थे और उसके बाद फिर महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 का मैच जीता। और इसके अलावा तमाम और जो विश्व की टीमें हैं जिन्होंने विश्व कप में, लेकिन क्या लगता है इमरान खान आएंगे, क्योंकि वो तो जेल में है, पाकिस्तानी कप्तान है। अब कह नहीं सकते हैं किस तरह से आएंगे, हालांकि हो सकता है किसी प्रतिनिधि को वो वहां से भेजें, ये भी हो सकता है। हालांकि वो अब खिलाड़ी कम राजनेता ज़्यादा हो गए हैं, उन्होंने पाकिस्तान की गद्दी पर भी राज किया है, लेकिन अब उनकी जो देश की आंतरिक स्थितियां हैं वो उनके ऊपर निर्भर करती हैं। लेकिन और भी कई मेहमान ऐसे देखने को मिलेंगे, ऐसे वो चेहरे जिन्हें हमने पहले कभी मैदान पे खेलते हुए देखा, वो आज चीयर अप करते हुए नजर आए। क्या विराट कोहली फिर फाइनल में भी एक शतक जमाएंगे? बिल्कुल उम्मीद है दर्शकों को, और खासकर विराट के जो फैंस हैं उन्हें बिल्कुल उम्मीद है कि विराट एक और शतक यहाँ फाइनल पर जमाए, जिससे कि विराट 50 से 51वें शतक पर पहुंचे। और शमी का फिर एक बार पंजा देखने को मिलेगा। बिल्कुल पंजा, समी की बॉलिंग को सभी को इंतजार। अय्यर के भी बीच की जो मिडिल की बल्लेबाजी रहेगी उसको लेकर की भी सभी को इंतजार रहेगा। तो बस अब मैच एक दिन बचा है, एक दिन बाद होगा विश्व कप का फाइनल। भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगी। सभी बेकरार हैं कि आखिर ये मैच कितनी देर से शुरू होगा, कब शुरू होगा। और इसे टिकट को लेकर अगर बात करें तो स्टेडियम में भारी भीड़ भी यहां देखने को मिलेगी। तो बड़ा मुकाबला है और कल फिर हम मिलेंगे आपको इसी वक्त और कई तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, कई आंकड़ों के साथ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।